सारी रात मेरे अब्बा जी मेरा हाथ चुम्बदे रहे। ये हुंदा प्यो। सो किन यादों में ले गया आप मुझे? मैं अपने अब्बा के बाद जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो इंतकाल हुआ, तो आसमान था, मैं था और कुछ भी नहीं था। हालांकि एक तासुर ये आपके बारे में कि आप सोने का चमचा लेके पैदा हुए, क्योंकि इतना बड़ा नाम, बहुत यानी कि पैसा कमाते थे वो। मतलब पाकिस्तान में कोई तकरीब उस वक्त ऐसी नहीं थी, पंजाब में ख़ास तौर पे, जो आलम लोहार साहब की शमूलियत के बगैर मुकम्मल हो सके, ख़ास तौर पे रोज़ा की है, जहाँ भी लोग उनको अफोर्ड कर सकते थे। तो मगर फिर क्या हुआ? बात है कि जब बड़ा कुछ चला जाता है तो एक सा वक्त तो कभी नहीं रहता। तो उस वक्त क्योंकि वो नाम ऐसा था, तो मैं बिल्कुल बच्चा था, अपने छोटे बेटे जितना था, 10 साल की उम्र थी मेरी तकरीबन। तो अब मेरे पास तो कोई, पहले तो मुलाकात ही मौत से पहली दफ़ा यही हुई कि उस वक्त बच्चे नहीं लेके जाया करते थे मैयतों पे। जी जी जी, हाँ, बच्चे बिल्कुल नहीं अलाउ होता था कि भाई किसी के घर जाना है आज, तो इशारों से वो ले जाते थे। तो जिससे आप प्यार करते हो, जिसके बगैर ना रहते हो, जिसका काम खेल कूद हो आपका, कि पानी लेके आप उतर, ऐ चीज़ लेके आ, ऐ करके आ, इंच करना है, जिसकी डायरेक्शन पे चलता हो, एक बच्चा भागता हो, तो उसका वो डायरेक्शन वाला, वो जिससे वो तवानाई लेता है सुबह उठ के, जिसकी मुस्कान के लिए मरता है कि मैं जब भाग के जाऊं तो मेरे अब्बा खुशी से मुझे देखें, तो वो ना रहे, तो वो पहला तारफ था मेरा ज़िंदगी में कि वो नहीं रहता। तो उसे मिट्टी दा बाबा कहते हैं। उस दिन पता चला। अच्छा, मुझे अगर आप इजाज़त दें, और आप, मैं जानता हूँ बहुत बाशऊर शख्सियत हैं, चंद ऐसे नौजवान जो बिल्कुल आज की पौध है, अगर वो न जानती हो तो उनको हम बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं आलम लोहार साहब की, जी जी, जो आपके वालिद साहब थे। जी जी। और उस जनरेशन ने शायद अभी उनमें से कुछ ने ना सुना हो, मगर हमारी जो जनरेशन है, हमारे तो जो हीरोज़ थे, उनमें जो बड़े हीरो थे उनमें से एक आपके वालिद थे। और हमारे पंजाब का कल्चर, पंजाब की जो फोक कल्चर है ख़ास तौर पे, जिस तरह से वो लेके चले हैं, वो थे तुफैल साहब थे, दीगर ये 3-4 लोग थे, अंकल अनायत हुसैन भट्टी साहब थे। ये तो इलाज पैदा ही नहीं हो सकता ना, इतना प्यारा हीरो, ना इतना प्यारा। मैं तो समझता हूँ ये वो लोग हैं जिनको बात आप करते हैं तो आपकी महफिल में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। और मैं ये भी बिल्कुल दुरुस्त कर रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त कर। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जैसे होता ना कि बच्चे जाते हैं कॉन्सर्ट्स पे, शोज़ देखते हैं, तो हमने जो अपने ज़माने में सरगोदा में जो अपने फोक आर्टिस्ट्स के शोज़ देखे हैं, उसमें जो तादाद लोगों की होती थी, आप यकीन करें कि पाकिस्तान में आज भी कम कॉन्सर्ट्स पे उतनी तादाद होती है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल सही। पिंडा दे पिंड इकट्ठे होते थे। जी जी, पिंडा दे पिंड इकट्ठे। और फिर यह है कि सिर्फ मौसीकी नहीं थी, उसमें वो इल्म का फ़रोग होता था। सूफिया को गाया करते थे, सूफिया का कलाम पढ़ा करते थे, वारें जो थी, हिस्ट्री जो थी पंजाब की, दुनिया की, वो उसके ज़रिए फैलती थी। तो मुझे लगा कि ये हम नौजवानों तक ज़रूर पहुँचा दें। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। ये ज़िंदगी विजिट है, मैंने इसको हर तरीके से देखा है। मैं अंधेरे में बैठा हूँ एक टेंट में, ये भी देखा है, और बच्चा सा, ना दाएं ना बाएं, कोई रोशनी नहीं, एक लालटेन बल रही, तो मैं बैठा हूँ बाप नहीं दुनिया थे। ये वाले साहब की डेथ के बाद? डेथ के बाद। लेकिन उनके तो माली हालात बहुत अच्छे थे उस माली हालात की बात नहीं, बात है कि आपने काम करना है। अच्छा ठीक, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी है। उस वक्त ये नहीं था कि आप क्या, कितना, क्या आपके पास क्या इन आउट किया है आपका, आप क्या कैसे आते हैं। उस वक्त ये था काम क्या करते हो। मैं थिएटर करता था, लेकिन मैं जब पीटीवी आया, एक अदारा यही नेशनल उस जमाने में, तो हाँ जी, तो मैं 12-13 साल बाहर खड़ा रहा हूँ। आलम लोहार साहब का बेटा बाहर खड़ा रहा हूँ, और इसका कुछ शिकवा नहीं, वो मेरी मेरिट वाली माँ है। वाह क्या बात। मेरे अंदर कुछ होता तो मुझे अंदर बुलाती ना।
एक दिन मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, अल्लाह गरी के रहमत करे, जो वड़ाई साहब, रफ़ीक वड़ाई साहब, जी रफ़ीक वड़ाई साहब तो जीएम थे, वहाँ जीएम थे। तो उन्होंने मुझे देखा, हुआ आरफी तो थे, और चूंकि म्यूजिक के आदमी थे तो कदर भी उनको शायद ज्यादा होगी, अंकल पास बनाना था। अच्छा, फिर गुजरात दे भी सन, हाँ जी, सारे जी साथ वो मुझे बिठा के नहीं लेके जा सके, रूल्स ये थे, कहने था पास बना दो, आप उत्तर, मैं चला गया। अंदर गया तो मुझे गले लग के रो पड़े रफ़ीक साहब। हाँ, एक दोस्त भी था ना, एक हाँ, उसका बेटा खड़ा है, कहते यार आरफ अज तो बाद तेन कोई रोकेगा नहीं, पर पुत्र तू बन के अंजदा कि गेट तेरे वास्ते खुद ब खुद खुले। अब ये बात भी मुझे आगे समझ के नहीं, समझ तो दूसरे दिन की उस 1 घंटे के बाद आ जाती जब बंदा दुनिया से जाता है कि आप अब कहाँ पे हो। मियाँ साहब मुझे याद आ गया ना, प्यो मरे कंड खाली हो गए। हाँ सर, मैं आपको मेरा एक मैं शेर कहा करता था अपने कि बड़ी निस्बत से मैं वो बयान करता हूँ कि मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बोल मिट्टी दिया बाविया। हाँ, मैंने उस वक्त रोका नहीं, आप एक ख़ास ट्रांस में थे, ज़रा सुनाई दीजिए। बोल मिट्टी दिया बाविया तेरे दुखा ने मार मुका लिया मेरा सोना माही आ जाओ बोल मिट्टी दिया। वाह क्या कहने, क्या कहने। जिस तरह से आप ज़िंदगी को अब देखते हैं कि जो मादी चीज़ें हैं उससे हट के देखते हैं, वो चीज़ें जो मादी नहीं हैं, जो जगह जगह उसने हमें अता की हैं और जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते, नहीं कर पाते, ये एहसास आपको बचपन से था, वालिद साहब की वफ़ात के बाद हुआ, या अगेन ज़िंदगी के तजुर्बात पढ़ के, गा के, कलाम गा के, कैसे ही? सारा ऐसे ही है, क्योंकि नाम आरिफ रख दिया, मार्फत ते आनी सी फिर वो कुदरती बात, कुछ नाम रिएक्ट भी हो जाते हैं। ऐसे तो नाम एक्ट कर गया, एक्ट कर गया, तो ऐसा किया कि आरिफ जानने वाला, अब देखिए आलम इल्म वाला। अब हमारे कम लोग होंगे जिनका बुनियादी शोबा इल्म नहीं है और शोबा कुछ और है, मगर वो अपने नाम से और नाम के मफहूम से और उसकी जिम्मेदारी से इतने आगाह हों जितने आप हैं। मेरी जान, मैं इसलिए आपको फलसफी सिंगर कहता हूँ। शाह जी अगर नाम की निस्बत से जाएं तो जिंदगी में इंसान इधर से इधर नहीं हो सकता। आरिफ जानने वाला, आलम इल्म वाला, इल्म वाले को पढ़ के आरिफ लोहार बयान करने वाला, आलम को बयान करने वाला। ठीक है, शाह जी मुझे 2 दफ़ा शेर पंजाब मिला, चढ़ दे पंजाब। तो वो सरदार जी 100 साल के करीब थे, कहते हो काका और पुत्रा दिल नहीं करता देन नूं, भाई एक बारी दिता जाता 10 साल बाद। 10 साल बाद भी असीं वेखदे पे हैं ते शुद्ध पंजाबी जड़ी है वो तेरे कोल आ। मेरा आरिफ साहब से ये सवाल है कि आपका चिमटा बहुत मशहूर है, आपको कभी आलिम साहब से इस चिमटे से मार पड़ी? बिल्कुल पड़ी, इसी चिमटे से लगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पड़ी। को सरकार कामा वाली सरकार दा सी मेला, थिएटर उदों लगदे हुंदे सन, तो मैं नींद में कहीं मुझे अब्बा ने उठा के कहा कि आरिफ नूं बुला के ले। जब अब मैं गाने जाता हूँ तो वो कहते जी छोटा आया तुहाडे नाल। उस वक्त मैं ऐसे था अपने वाले साहब के साथ। तो जब मैं गया तो कहीं रिदम से ना बाहर चला गया मेरा वो चिमटे का वो ताल जो थे। तो उस वक्त इस तरह देखे, हाथ आगे कर, इस तरह कर, हाथ कमरे सन रख के चिमटा मार। उन्होंने सी कि बागी हो जाए किस तरीके इस काम तो
अच्छा क्योंकि कहते सन कि आम मजदूर दा बेटा होवे ते ओदा दिल करदा मेरा पुत्तर किते जज लगा होवे। पहला पुत्तर है जेड़ा विरसे च फकीरी मंगदा पिया, जो प्यू ने काम किया वही ये करना चाहता है। वो मैंने चाह रहे सन किस तरीके ने इथों चला जाए, इन्ना करे, अगे आने वाला जमाना बदल जाएगा तो लोगों को जाके इस तरह करना, प्यार मिटना है, मिटने तो पहले मिट जाना। तो जिदा पुत्र है तू वो की कहता है मस्कीन लोहार आछ गोछिया कहता है, मस्कीन कहना अपने आप। तो वो कहते थे यार पुत्र मेरे डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ऐस लेवल ते आवे, ये मेरे नाल ही पिछे 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 ये मेरे मैनू बनना कॉपी करना चाहता है। सो वो मैनू उदों पिया सी चिमटा तो मैं रोया भी नहीं, मैं खलोता रहा। फिर सारी रात मेरे अब्बा जी मेरा हाथ चुंबदे रहे। ये हुंदा प्यो। सो किन यादों में ले गया आप मुझे। अजीब अजब प्यार है बाप का, देखना शेर की तरह। चूमते रहे सारी रात मेरा हाथ। मैं कह रहा बब्बू मैं कुट गया, नहीं यार नहीं। ये वाकई मार भी बड़ी कमाल होती माँ बाप की। और काश के ये मार ज़रूर पड़नी चाहिए बेटों को, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से। इंसान को इंसान बना देती है। इससे पहले कि ज़माना आपको मारे वो मार खा लो जिससे तरतीब ठीक हो जाए। क्या मैंने एक शेर कहा था, अरे भाई, माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफिक डांट, माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। और तुम्हें पहचान बताऊं सैयद की, उसकी जेब में पैसा थोड़ी रहता है। सुभान। अब हम एक काम करते हैं, हम ना आलम साहब की ना सिर्फ जो शगुफ्ता बातें हैं ना वो याद जरूर सुनाता है ना, जरूर सुनाता। तो आप हैं और आलम साहब की हल्की फुल्की गुफ्तगू।